गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केवीएस इंटरव्यू की नेक्स्ट वीडियो है। यानी कि आज हम बताएंगे इसमें केवीएस इंटरव्यू के टॉप 10 क्वेश्चन, जो कि इनके बिना केवीएस को क्वालिफाई करना इम्पॉसिबल है। जैसा कि मैं अपने अनुभव से बता सकता हूँ कि केवीएस इन क्वेश्चनों को हमेशा रिपीट करता है। इनके बिना केवीएस आपके इंटरव्यू को नहीं ले सकता। और ये बेसिक नीम जैसे कहते हैं, बेसिक क्वेश्चन इंटरव्यू के वही क्वेश्चन हैं ये आज के टॉप 10 क्वेश्चन, जिनको आप यदि याद कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन डेफिनेट निश्चित हो जाएगा। केवीएस में आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। सबसे पहले जैसा कि आपको दिख रहा है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, यानी कि हमसे सबसे पहले यही पूछा जाता है। इंट्रोड्यूस या इंट्रोडक्शन अपने बारे में पूछा जाता है कि अपने बारे में बताइए। तो हम सबसे पहले क्या बताएंगे, जैसा कि हमारे टिप्स लिखे हुए, नेम, क्वालिफिकेशन, टीचिंग एक्सपीरियंस, स्पेशल एजुकेशन, फोकस क्यों है। तो हम बताएंगे, जैसे हम करेंगे, हमसे पूछा जाए टेल मी अबाउट योर सेल्फ, या अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, इंट्रोड्यूस कीजिए और ख़ुद को। तो हम मत कहेंगे गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, माई नेम इज़ शकील अहमद खान, आई एम फ्रॉम कोसीकला मथुरा इन यूपी, I have completed my Master of Art in Education and my graduation in education. In my sorry, I completed my graduation in English and English literature, education and political science, and my Master of Arts completed in education, and I also have a diploma. यदि आपने डिप्लोमा किया है तो उस डिप्लोमा के बारे में बताएंगे हम। आई आल्सो हैव ए डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन इन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज़। जैसे मैंने आईडीडी से किया है तो मैं अपनी आईडीडी के बारे में बताऊंगा, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज़। इसके बाद हमने क्या क्वालिफाई किया, जैसे कि हमने सी टेट क्वालिफाई किया है, यूपी टेट या आर टेट क्वालिफाई कर चुके हैं हम, तो हम उसके बारे में बताएंगे। आई हैव क्वालिफाइड सी टेट, यूपी टेट, आर टेट एग्ज़ाम्स। तो ये जो इंट्रोडक्शन है, हम बिल्कुल सिंपल तरीके से और सीधे तरीके से बता रहे हैं, इसमें कुछ घुमा फिराने वाली बात नहीं है। तो इसके बाद हम अपनी क्वालिफ़िकेशन बता चुके हैं। अब टीचिंग एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे। आई हैव, जैसे टीचिंग एक्सपीरियंस के बारे में बताना है तो हम बताएंगे आई हैव एक्सपीरियंस इन टीचिंग एंड आल्सो वर्किंग विद चिल्ड्रन हु नीड स्पेशल सपोर्ट। यानी कि हम कहेंगे आई एक्सपीरियंस इन टीचिंग एंड also working with children who needs special support, and I try to make learning simple and interesting। ये जो हमारे अब बता रहे हैं, हम अपने इंटरेस्ट के बारे में बता रहे हैं और हम क्या चाहते हैं उस चीज़ के बारे में बता रहे हैं। यानी कि आई ट्राई टू मेक लर्निंग सिंपल एंड इंटरेस्टिंग फॉर एवरी स्टूडेंट्स। तो यही हम अपना थैंक यू कहकर इसके बाद अपना इंट्रोडक्शन बंद कर देते हैं। और ये हमारे जो इंट्रोडक्शन हमने बताया है बिल्कुल इजी और सिंपल है, इसमें किसी भी एक्स्ट्रा चीज़ को नहीं जोड़ा है। और जो जितना सिंपल और इजी रहेगा, बिल्कुल सीधा रहेगा, उस पर ही ज़्यादा फोकस रहता है केवीएस इंटरव्यू में। इसके बाद आ जाते हैं हम, मैं आपको पहले दोबारा बता रहा हूँ कि ये जो पैनल है, पैनल के केवीएस पैनल है, उसके टॉप सीक्रेट 10 क्वेश्चन होने वाले हैं। हर बार यही सवाल रिपीट किए जाते हैं, यही पूछे जाते हैं। अगर आप इनको नहीं करोगे तो निश्चित ही आप केवीएस के इंटरव्यू को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। क्योंकि जैसा कि हमने पहला क्वेश्चन देखा अबाउट योर सेल्फ, ये हर स्टूडेंट से हर प्रत्येक इंटरव्यू में पूछा जाता है। 99% इंटरव्यू में यही पूछा जाता है, चाहे केवीएस का हो चाहे किसी अदर फील्ड का हो, क्योंकि ये बेसिक है और यही क्वेश्चन रिपीट किए जाएंगे। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, हमारे लिए केवीएस स्पेशल एजुकेटर के लिए एकदम मोस्ट रहने वाली है वीडियो। सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, स्पेशल एजुकेटर का रोल क्या होता है। ये जो स्पेशल एजुकेटर होता है वो क्या करता है, उसका क्या रोल होता है। तो हम अपने बारे में बताएंगे, सिंपल आंसर देंगे हम, बिल्कुल ईजी। स्पेशल एजुकेटर इंक्लूसिव क्लासरूम में स्पेशल नीड स्टूडेंट्स को सपोर्ट करता है। सिंपल स्पेशल क्लासेस में नहीं, इंक्लूसिव क्लासरूम में, स्पेशल स्टूडेंट्स के क्लासरूम में ये इंक्लूसिव है, यानी कि इसमें
नॉर्मल बच्चे भी हैं, सादा बच्चे भी हैं और स्पेशल बच्चे भी हैं। इंक्लूसिव क्लासरूम में स्पेशल नीड्स के स्टूडेंट को सपोर्ट देना एंड आईपी बनाना और टीचर को गाइड करना एंड बच्चों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, कम से उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, यही एक स्टूडेंट स्पेशल एजुकेटर का रोल होता है। सेकंड क्वेश्चन के बाद हम स्पेशल एजुकेटर के बारे में बता दिया कि हमारा रोल क्या है। अब हम आ जाते हैं, हमसे क्वेश्चन इसी चीज़ पर पूछा जाएगा, आईईपी। अब हमने आईईपी बनाना बताया था, तो हमसे ये भी याद रख लेना, आप जो बताओगे उसी में से क्वेश्चन बनाते हैं। इंटरव्यूअर का मेन जो रोल होता है वो एक व्याख्याता होते हैं, यानी एक प्रोफेशनल स्तर के व्यक्ति होते हैं, बड़े स्तर के। जो आप क्वेश्चन बताते हो वो उस जो अपना आंसर देते हो, क्वेश्चन बताते हो, जो भी आप बताते हो उसी में से नेक्स्ट क्वेश्चन उठाता है। जैसे कि हमने आईईपी के बारे में बताया था, अब हम हमारा क्वेश्चन क्या उठाया जाएगा, आईईपी। ये भी याद रख लेना, जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ये एक सामने वाले को दिमाग को कैच करते हुए बनाए गए हैं। यानी सबसे पहले हमने अपने अबाउट माई सेल्फ बताया, अपने इंटरेस्ट को बताया, तो हम स्पेशल एजुकेटर से इंटरेस्ट दिखाया हमने माई सेल्फ में। उसके बाद हमने फिर स्पेशल एजुकेटर की वर्क पूछ लिया हमसे, क्या होता है उसका रोल, क्या करता है। हमने उसमें आईईपी बनाना बता दिया कि एक आईईपी बनाता है स्पेशल एजुकेटर प्रत्येक बच्चे का। तो हम से पूछा जाएगा आईईपी क्या होता है। थर्ड क्वेश्चन, आईईपी क्या होता है। तो हम सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म बताएंगे, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, यानी कि प्रत्येक बच्चे का अलग अलग एजुकेशनल प्लान। हर चाइल्ड के लिए नीड के हिसाब से लर्निंग प्लान बनाना, इसी को हम आईईपी कहते हैं। ये एक आईईपी क्या होती है, आईईपी हर बच्चे की आवश्यकता के अनुसार एक लर्निंग प्लान होता है, उसकी एक फ़ाइल होती है, यानी इस बच्चे पर क्या आता है। और एक्स्ट्रा पूछा जाता है तो हम बताएंगे कि इसमें बच्चे का कंप्लीट डाटा लिखा होता है कि बच्चे ने क्या प्राप्त कर लिया है, कितना ज्ञान प्राप्त कर लिया है और कितनी उसे आवश्यकता है, क्या वह सिखाना है हमें उसके लिए, और यह क्या सीखना चाहता है, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है और उसकी कमी किस चीज़ में है। इस प्रकार की एक फ़ाइल बनाते हैं, इसे आईईपी फाइल कहते हैं। इसके बाद आ जाते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है। या हमसे आईईपी की जगह हमने इंक्लूसिव का नाम लिया था, इंक्लूसिव क्यों भी पूछा जा सकता है। हमने बोला था जैसा कि सेकंड क्वेश्चन में ही, जैसा आपके दोबारा दिखा रहा हूँ आपको, इंक्लूसिव क्लासरूम यानी कि स्पेशल एजुकेटर का क्या रोल होता है, हमने इसमें बताया था स्पेशल एजुकेटर का रोल। तो इंक्लूसिव क्लासरूम में स्पेशल नीड स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना, तो हम हमसे इंक्लूसिव को भी पूछ सकता है। आईआईपी के बारे में हम बता चुके हैं, अब इंक्लूसिव के बारे में आ जाते हैं। इंक्लूसिव क्लासरूम या इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है, किसे कहते हैं। यहाँ सबसे पहले बिल्कुल सिंपल तरीके से जानते हैं हम, इंक्लूसिव का मतलब है इंक्लूसिव, यानी कि दोनों सामान्य बच्चे और दिव्यांग बच्चे दोनों को एक ही क्लास में इन कर देना, एक ही क्लास में पढ़ाना। जैसा कि आंसर है हम देंगे, सिंपल तरीके से मैं समझा चुका हूँ, दोनों बच्चों को एक ही साथ पढ़ाना। अब आंसर है हमारा सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, यानी बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी ऊंच नीच के, हम सभी बच्चों को एक ही क्लासरूम में और उनकी आवश्यकता के अनुसार पढ़ाएंगे। इसको ही हम इंक्लूसिव क्लासरूम कहते हैं। इसमें हमसे पूछ सकता है इंक्लूसिव क्लासरूम क्यों ज़रूरी है, या ऐसा ही क्यों पढ़ाना चाहते हैं, ऐसा ही क्यों पढ़ाना चाहिए हमें इंक्लूसिव, स्पेशल बच्चों को अलग और साधारण बच्चों को अलग क्यों नहीं पढ़ा सकते। तो इसका हम जवाब आंसर देंगे, आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि इंक्लूसिव क्लासरूम में एक बच्चा जो स्पेशल नीड वाला बच्चा होता है वह समाज में एक समाज से जुड़ा हुआ महसूस करता है, वह जो भेदभाव होता है उसके साथ उसको बहुत कम फील करता है, और सामान्य बच्चे स्पेशल बच्चों की आवश्यकताओं को और उनकी अच्छाइयों को, कमियों को जान पाते हैं। वो भी सामान्य बच्चों के बारे में इसी प्रकार जान पाते हैं, उनसे मित्रता कर पाते हैं और एक दूसरे से को लर्निंग का बिहेव बना लेते हैं, एक दूसरे से सीखने की कोशिश करते हैं, सीखते हैं बच्चे।
आप डिफ़िकल्ट चाइल्ड को कैसे हैंडल करोगे, यानी कि यदि एक डिफ़िकल्ट बच्चे हैं तो आप उनको किस प्रकार से हैंडल करेंगे। तो हमें इस क्वेश्चन के आंसर को, यानी कि एक डिफ़िकल्ट बच्चा चाइल्ड को कैसे हैंडल करेंगे, या एक स्पेशल बच्चा है जो ज़्यादा ही प्रॉब्लम से जूझ रहा है, ज़्यादा समस्याओं के साथ जूझ रहा है, उसमें दिव्यांगता थोड़ी ज़्यादा है, तो आप उसको किस प्रकार से हैंडल करेंगे। हमें इसकी टिप्स के तरीके से याद रखना है, हम वैसे ही बताएंगे तो वो शायद हम कंफ्यूज हो जाएं और एक एग्ज़ाम नहीं, हमसे इंटरव्यूअर है वो भी समझ ना पाए हम क्या कहना चाहते हैं। इसके लिए हम टॉपिक वाइज, एक पॉइंट वाइज याद रखेंगे। सबसे पहले पेशेंस, फिर बिहेवियर स्ट्रेटेजी, फिर पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। हम 3 चीज़ों में अपने आंसर को बांट देंगे, यानी कि आप डिफ़िकल्ट चाइल्ड को कैसे हैंडल करोगे, हमसे पूछा जाता है तो हम बताएंगे। हम सबसे पहले हम पेशेंस रखेंगे एक डिफ़िकल्ट स्टूडेंट के प्रति, और सभी बच्चों के प्रति पेशेंस रखेंगे। उसकी बिहेवियर स्ट्रेटजी, यानी हम उसके बिहेवियर को पहचानेंगे और वह किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, और फिर बिहेवियर का कारण जानेंगे, वह ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। यदि वह ऐसा व्यवहार कर रहा है, कोई गलत व्यवहार कर रहा है, तो उसके कारणों को जानेंगे और अपना पेशेंस को बनाए रखेंगे। और बच्चे को कोई पनिशमेंट ना देते हुए उसको एक पॉजिटिव रेनफोर्समेंट देंगे, यानी कि जो व्यवहार कर रहा है उसको हम गलत व्यवहार को एक पॉजिटिव व्यवहार में बदलने की कोशिश करेंगे। और इसमें बच्चों के पेरेंट्स की हेल्प लेंगे, और यदि बच्चा ज़्यादा ही समस्याएं दे रहा है, समस्याओं से परेशान है, तो हम क्लास अध्यापक, अन्य टीचर्स और प्रिंसिपल आदि की हेल्प लेंगे, और बच्चे को बिना किसी पनिशमेंट के पॉजिटिव रेनफोर्समेंट के देने के साथ साथ बच्चे के गलत व्यवहार को हैंडल करेंगे, सुधारेंगे। ये हमारा आंसर होने वाला है। 3 स्टेप में बांटेंगे हम आंसर को। सबसे पहले हम पेशेंस बनाए रखेंगे, पेशेंस के बारे में बताना है क्यों ज़रूरी है पेशेंस। यदि हम पेशेंस नहीं रखेंगे तो बच्चे के हम व्यवहार को हैंडल नहीं कर पाएंगे, उसकी कमियों को नहीं समझ पाएंगे। दूसरी चीज़ हम क्या करने वाले हैं, पेशेंस के बाद में हम बिहेवियर स्ट्रेटेजी बनाएंगे, उसके व्यवहार के बारे में जानेंगे, ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, बच्चे में क्या कमियां हैं, ऐसा किस लिए कर रहा है, वह किसकी वजह से कर रहा है। तीसरी स्ट्रेटेजी बनाएंगे हम पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, यानी बच्चा जो व्यवहार कर रहा है उसको हम पॉजिटिव तरीके से सॉल्व करेंगे, गलत व्यवहार को पॉजिटिव व्यवहार में बदलेंगे। ये हमारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, टीचिंग फील्ड के इंटरव्यू में सभी में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, बट हम एक स्पेशल हैं तो स्पेशल वाले बच्चों के लिए एक थोड़ा स्पेशल तरीके से पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्लास कंट्रोल कैसे करें, यानी कि हमसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है आप क्लास को कंट्रोल कैसे करोगे, या इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, एक क्लास है, क्लासरूम में बच्चे स्पेशल बच्चे हैं उसमें और नॉर्मल बच्चे भी हैं, तो आप उनको किस प्रकार से कंट्रोल करोगे, यदि वे ज़्यादा उद्यम मचाते हैं तो किस प्रकार से उनको हैंडल करोगे। तो इसके लिए भी हम 2-3 पार्ट में बांटेंगे, हर क्वेश्चन को इस प्रकार से बांट कर ही एक सटीक और अच्छा आंसर दे पाएंगे। पहला हमें एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग, दूसरा हमारा रूल्स, हम रूल्स बनाएंगे अपने, यानी कि IEP फाइल रूल्स में आ जाती है। एंगेजमेंट करेंगे, यानी एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग, हम बच्चों को कुछ हम एक्टिव रहेंगे और बच्चों को भी एक्टिव करते हुए कुछ एक्टिविटियों के थ्रू हम बच्चों को टीचिंग करवाएंगे। यानी जैसा कि हम जानते हैं कुछ एक्टिविटियों को करके हम बच्चों को, जैसा कि कुछ चीज़ दिखाकर, कोई टॉपिक है हमको दिखाकर, फील कराकर, और खेल के साथ में हम खिलाकर उसी टॉपिक के साथ में हम बच्चे को टीचिंग कराएंगे। और अपनी रूल्स बनाएंगे पढ़ाने के, IEP फाइल बनाएंगे, IEP फाइल के थ्रू हम प्रत्येक बच्चे को एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग कराएंगे और रूल्स बनाएंगे और इंगेजमेंट करेंगे उसके साथ हम, यानी कि इंगेजमेंट का मतलब हुआ इस यहाँ पर हम बच्चे से जुड़ेंगे, इन्वॉल्व होंगे बच्चे के साथ, यानी कि बच्चा ऐसा फील करे कि ये मेरा टीचर नहीं, एक फ्रेंड के तौर पर हम बच्चे की फीलिंग्स को समझेंगे, उसको किस चीज़ की आवश्यकता है सीखने में, क्या सीखना चाहता है और क्या सिखाना है, उस चीज़ को हम बच्चों के साथ एंगेज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम, पेरेंट्स से कम्युनिकेशन कैसे रखोगे,
यानी कि बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनसे हम कम्युनिकेशन किस प्रकार से रखेंगे, बच्चों के पेरेंट्स से कम्युनिकेशन रखने के क्या फ़ायदा हैं और क्यों कम्युनिकेशन रखना है हमको, तो इसके बारे में हम देखते हैं। रेगुलर फीडबैक, इससे बच्चे के बारे में रेगुलर फीडबैक मिलेगा हमको, बच्चा कितना प्रोग्रेस कर रहा है, आज कितना पढ़ा है, कल कितना पढ़ा था, आज क्या न्यू एक्टिविटी की है बच्चे ने। और मीटिंग और प्रोग्रेस रिपोर्ट लेंगे हम बच्चों के पेरेंट्स से। हम डेली या हफ्ते में या जिस प्रकार से रूल बनाया गया है स्कूल में, हम उस हिसाब से उनकी मीटिंग करेंगे और उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट लेंगे और उनके पेरेंट्स को भी देंगे, घर पर कितनी प्रोग्रेस की थी, यहाँ पर कितनी प्रोग्रेस कर रहा है। इससे पेरेंट्स को भी संतुष्टि मिले और हमें बच्चे को सुधारने में, उसकी ग्रोथ करने में सहायता मिलेगी। या कि हम जानते हैं कि पेरेंट्स घर पर होते हुए एक टीचर हैं, फर्स्ट टीचर हमारे पेरेंट्स ही होते हैं बच्चे के। तो हम उनकी हेल्प लेंगे ताकि बच्चे की प्रोग्रेस ज़्यादा की जा सके, उसको अच्छे से पढ़ाया जा सके और उसकी समस्याओं का समाधान किया जा सके स्टडी में। इस प्रकार से हम आंसर देने वाले हैं आगे भी। टीचिंग मेथड कौन सा यूज़ करते हो, यानी कि हम बताएंगे, हमसे पूछा जाए, आप कोई भी टॉपिक बोल दिया जाए कि आप ऐड सिखाना चाहते हो तो बच्चे को किस प्रकार का टीचिंग मेथड यूज़ लेना चाहते हो, या हमसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है आप टीचिंग मेथड कौन सा यूज़ करते हो, तो हम बताएंगे, हमारा सिंपल आंसर होने वाला चाइल्ड सेंट्रल टीचिंग मेथड। हम फर्स्ट सबसे पहले बताएंगे हम चाइल्ड सेंट्रल हमारा टीचिंग मेथड होना चाहिए। एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग मेथड यूज़ लेंगे। फिर तीसरा बताएंगे TLM किट यूज़ करते हुए टीचिंग मेथड। ये 3 पॉइंटों को बताएंगे तो हमारा आंसर एकदम परफेक्ट रहने वाला है। यानी कि फर्स्ट हमारा चाइल्ड सेंट्रल टीचिंग मेथड यूज़ लेंगे हम, उसमें ही एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए। चाइल्ड सेंट्रल के साथ भी एक बच्चे के अनुसार टीचिंग मेथड हो और बच्चे को एक्टिव रखने के वाले टीचिंग मेथड हो, और TLM किट का यूज़ करने वाला टीचिंग मेथड हो, यानी कि खेल के साथ और बच्चे को एक्टिव करते हुए और बच्चे के अनुसार ही टीचिंग मेथड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बोर्ड पर समझाएं, बोर्ड पर लिखते जा रहे हैं और बच्चा बैठा है, उसको क्या समझ में आ रहा है, वो एक्टिव ही नहीं है, उसको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। यानी कि हम तीनों पॉइंटों को बता देंगे तो हमारा आंसर एकदम परफेक्ट रहने वाला है। मैं अब भी बता रहा हूँ कि आप इन क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर कर लीजिए, जिस प्रकार मैंने पॉइंट वाइज बनाया है आप उसी प्रकार से लर्न कीजिए, तो आपका डेफिनेटली KVS का इंटरव्यू सेलेक्ट हो जाएगा, इंटरव्यू अच्छे से हो जाएगा। आप KVS ज्वाइन क्यों करना चाहते हो, या हमसे ये क्वेश्चन हर संस्था पूछती है। जिस संस्था में भी हम इंटरव्यू देते हैं वो सभी यही क्वेश्चन पूछते हैं कि आप ये ज्वाइन क्यों करना चाहते हो। यदि आप प्राइवेट कंपनी में भी ये कोई इंटरव्यू देना जाते हो तो आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा कि आप इस कंपनी को ज्वाइन क्यों करना चाहते हो, ऐसी क्या आवश्यकता है आपकी, इसी को ज्वाइन करना चाहते हो। आपको पैसे तो और भी जगह अच्छे मिल जाएंगे, बट आप इसी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। तो हम सबसे सटीक और सिंपल आंसर देंगे, इसमें गवर्नमेंट सिस्टम से जुड़ी है हमारी KVS गवर्नमेंट से जुड़ी है। इसमें डिसिप्लिन अच्छा होता है, एक टीचर को सम्मान भी अच्छा मिलता है, इसमें डिसिप्लिन अच्छा होता है, इसमें ग्रोथ भी अच्छी है। यदि कोई टीचर KVS में पढ़ाता है, यदि हम पढ़ाते हैं तो हम बच्चों की ग्रोथ के साथ अपनी भी ग्रोथ कर पाएंगे। इसमें खुद को हम एक अच्छे तरीके से और डिसिप्लिन वाला टीचर साबित कर पाएंगे आगे। और इसमें नेशनल सर्विसेज भी जुड़ी होती हैं, इसलिए हम KVS को ज्वाइन करना चाहते हैं। सबसे अच्छा सटीक आंसर है इसका। ऐसा नहीं कि हमें इंटरेस्ट है बस पैसों के लिए, या हम पैसा कमाना चाहते हैं और KVS में ज्वाइन करना चाहते हैं, या घर वाले कह रहे हैं, इस प्रकार के कुछ भी आंसर नहीं देने। हमें अच्छे आंसर सटीक तरीके से, सही तरीके से बनाना है। फर्स्ट हमें गवर्नमेंट सिस्टम से जुड़ा है KVS, इसलिए। दूसरा डिसिप्लिन इसमें अच्छा होता है, KVS में जो डिसिप्लिन होता है टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेस्ट होता है, अन्य फैकल्टीज़ के तुलना में देखा जाए तो सबसे अच्छा होता है। और ग्रोथ भी KVS में अच्छी है, इसमें टीचर्स की ग्रोथ और स्टूडेंट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, और नेशनल सर्विसेज भी इससे जुड़ी होती हैं।
और आंसर भी हम ये भी दे सकते हैं इसमें ग्रोथ में टीचर खुद को एक क्वालिफाइड और अच्छा टीचर फील करता है हमेशा। इसके बाद हम 10वां क्वेश्चन आ जाता है डेमो क्लास। हमारा सबसे सेकंड यानी कि 30 नंबर्स का एक क्वेश्चन है यही, डेमो क्लास कैसे दोगे। हमारे ये क्वेश्चन गए 30 नंबर, दूसरे क्वेश्चन 30 नंबर ये अलग हैं। 30 नंबर का है केवल यानी कि यदि आपसे इंट्रोडक्शन लिया जाता है, आपका व्यवहार देखा जाता है, आपसे पूछा जाता है, वो सब एक तरफ, और डेमो क्लास लेना एक तरफ, ये अकेला ही बहुत पावरफुल है। इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल लैंग्वेज में हम पढ़ाएंगे। यानी कि यदि आपके पास बोर्ड है तो आप प्रैक्टिस कीजिए, हर सब्जेक्ट में एक एक टॉपिक याद करके जाइए, पढ़ा सको जो आप। TLM यूज़ करेंगे, TLM यूज़ करते हुए डेमो देंगे। हैं, ये हमको वहाँ पर TLM किट दे दी जाएंगी, आपको उनको यूज़ लेना है, किस प्रकार से यूज़ लेकर पढ़ाओगे आप। और इंटरेक्शन और क्लियर ऑब्जेक्टिव, यानी कि हमारे पास वहाँ पर सिंपल लैंग्वेज हमें यूज़ लेनी है, कुछ इंग्लिश शब्द मिक्स करते हुए, और TLM किट यूज़ लेनी है, और इंटरेक्शन और क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि हमें उनसे सवाल और जवाब वाला बिहेव बनाना है। एक स्टूडेंट, यदि हमारे सामने कोई स्टूडेंट बैठे हैं तो इंटरेक्शन और क्लियर ऑब्जेक्टिव्स वाला बिहेव बनाएंगे, यानी कि सवाल जवाब वाला। हम उसको कुछ सवाल करते हैं और उसी सवाल के थ्रू आंसर देते हैं। आप बच्चों, आपने इस कलर को देखा है या आपने इस ट्री को देखा है, वो ऐसा होता है। इस प्रकार से हम इंटरेक्शन बनाएंगे, उन दोनों के बातचीत में एक माहौल बनाएंगे, और TLM वहाँ पर जो हमको दी हुई हैं हम उसको यूज़ करेंगे। यानी कि जैसे हमको बॉल दी गई है तो हम कहेंगे बच्चों आपने बॉल को देखा है, बॉल से क्या करते हैं हम खेलते हैं, यानी कि ये वाली बॉल देखिए। तो इस प्रकार से हम उसको, ये कैसी होती है, इस प्रकार की होती है। और ये बना दिया, सर्कल बना दिया और एक बॉल बना दी, हम इनमें अंतर देखते हैं, बच्चों को समझाएंगे। यही हमें वहाँ पर यूज़ लेना है डेमो क्लास में। और यदि टीचर्स, वहाँ पर टीचर्स बैठे हैं तो हमको उनको भी हमें ऐसे ही फील करना है जैसे वो हमारे सामने बच्चे बैठे हों। तो इसी के साथ हम क्लास को समाप्त करते हैं। और 10 क्वेश्चन जो आपको बताए हैं ये आपके बेस्ट क्वेश्चन है। मैं गारंटी के साथ, दावा के साथ कह सकता हूँ कि आप इन क्वेश्चन के थ्रू ही इंटरव्यू को क्लियर कर पाओगे। यदि आप इन क्वेश्चंस को ढंग से नहीं करते हो तो आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं रहने वाला है। ये पैनल के सीक्रेट हैं, हर बार यही सवाल पूछे जाते हैं, हर डेमो में, प्रत्येक डेमो में आप देखिए, सर्च कीजिए, यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ से आपका सिलेक्शन पक्का है। आप इनको अच्छे से लर्न कीजिए और यही सेम क्वेश्चन रिपीट कीजिए, याद कीजिए। ठीक है, तो हम इसी के साथ में वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।